हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म एंड अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ने वाले हैं। यानी अकाउंट्स में हमारे क्या क्या डेफिनेशंस आने वाले हैं, क्या क्या वर्ड्स हम बार बार यूज़ करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जैसे डेटर क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो इससे रिलेटेड मैंने बुक के स्क्रीनशॉट करके उसके PDF बना रखे हैं, उसी से हम पढ़ेंगे। मीन्स हम बुक से ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज़ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट जो रिकॉर्ड होने चाहिए, जो मेजर होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी में होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, द नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या है? एक समराइज रिकॉर्ड है, यानी हम उसको छोटे फॉर्म में हमने इसको रिकॉर्ड कर रखा है, एक प्लेस में रिकॉर्ड कर रखा है, एक जगह में रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने गुड्स को परचेज किया, उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो वो होता है हमारे अकाउंट्स। कैपिटल क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट जिसको इन्वेस्ट किया है प्रोप्राइटर ने, ओनर ने। ठीक है, इसको ओनर भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ मनी में भी हमने इन्वेस्ट कर रखा होता है, या हम किसी प्रोडक्ट में भी हमने इन्वेस्ट किया होता है। जैसे कोई ओनर आ रहा है, उसने बिजनेस में अपनी फर्नीचर लगा रखी है, तो वो भी उसकी कैपिटल है। जरूरी नहीं कैपिटल हमेशा मनी में ही रिकॉर्ड हो, वो फर्नीचर भी ला सकते हैं, तो फर्नीचर को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। या वो कोई मशीन ला रहा है, तो वो भी हमारा कैपिटल है। ओके, देन हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? जब हमारा ओनर बिजनेस से पैसे निकाल लेता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है, बात एक है। ठीक है, जैसे पैसे ला रहा था, पैसे भी ला सकता है, गुड्स भी ला सकता है, वो हुआ हमारा कैपिटल। तो वैसे ही जो वो ड्राइंग यानी पैसे जब निकालेगा, वो पैसे भी निकाल सकता है, या कोई उसको प्रोडक्ट पसंद आ गई तो प्रोडक्ट निकाल के ले जा सकता है, वो होता है ड्राइंग। लायबिलिटी क्या होती है? यानी हमारी उधार, यानी कि उधार जो क्रिएट होते हैं उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज़। ठीक है, लायबिलिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल जब ओनर बिजनेस से उधार लेता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। बट जब हम किसी और से उधार लेते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? जिसको हम पे कर सकते हैं मोर देन 1 ईयर के बाद भी हम इसको पे कर सकते हैं, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसको हम 2-3 सालों बाद भी पे कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती है। लेकिन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? ऐसी लायबिलिटीज़ जिसको हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है, जैसे क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द एसेट्स। एसेट्स में हमारे आते हैं नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? ऐसे एसेट जिसको हम होल्ड यानी हेल्ड यानी पकड़ के रखते हैं, इसीलिए ताकि हम उससे कुछ न्यू प्रोडक्ट बना सकें, कुछ न्यू चीज़ जनरेट कर सकें। ठीक है, फिक्स्ड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, टेंजिबल एक इंटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्ट है। इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, लोगो, ये सब चीज़ें हम टच नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द करंट एसेट? करंट एसेट वो होते हैं जिसको हम इसलिए अपने पास पकड़ के रखते हैं ताकि हम उसको चेंज कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, विद इन 1 ईयर हम इसको फटाफट चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और इनको चेंज हम नहीं कर सकते विद इन 1 ईयर। या नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिसको हम चेंज नहीं करना चाहते, हम उससे कुछ और एसेट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम कुछ और, जैसे कि कच्चे माल लाए हम उससे कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फर्नीचर लाए उसको हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं अपने बिजनेस में, ताकि हम ना कुछ प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में चेंज करना चाहते हैं, फटाफट हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एंड फिक्स्टिशियस एसेट्स क्या होता है? ऐसे एसेट्स जो ना ही टेंजिबल होते हैं ना ही इंटेंजिबल होते हैं। हम क्या करते हैं? जैसे हमने कोई खर्चा करा, एडवर्टाइजमेंट करवाई। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तो बहुत महंगे महंगे होते हैं, मान लो 12 लाख के एडवर्टाइजमेंट करवाई, तो उसके फ़ायदे हमें इसी साल तो नहीं मिलेंगे, क्या पता वो अगले साल भी फ़ायदे मिले, उससे अगले साल भी फ़ायदे मिले। तो उसके फ़ायदे जब तक हमें मिलेंगे ना, तो उस अमाउंट को हम उतने पीरियड तक राइट ऑफ करते रहेंगे। राइट ऑफ यानी हर साल उतना उतना अमाउंट माइनस करते रहेंगे, एक ही साल माइनस नहीं करेंगे, हर साल माइनस करेंगे। ओके, देन हमारा आता है व्हाट इज़ द रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है? जो भी अमाउंट हमें रिसीव होने वाले, जैसे गुड्स सोल्ड किया, सोल्ड करके हमें पैसा रिसीव होगा, तो वो रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट, जो पैसे हमें रेवेन्यू यानी कि हमें इनकम की तरह रिसीव हो रही है, जैसे गुड्स को बेच के जो रिसीव हुआ, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी पे। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या हुआ? जैसे हमने कोई गुड्स बेचा, उस पर जो पैसे रिसीव होते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। वो रेवेन्यू नेचर नहीं होते, ये गुड्स ये सब क्या होते हैं? ये रेवेन्यू नेचर होते हैं, यानी कि ये कमाई हमारी डेली होती रहती है, महीने में होती रहती है हमेशा कमाई। कैपिटल रिसिप्ट थोड़ी ना हम हमेशा अपनी मशीन्स को बेचते रहेंगे, वो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? साल में 1-2 बार हो जाती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो खर्चे हम करते रहते हैं लायबिलिटी को पे करने के लिए, जो अमाउंट स्पेंड करते रहते हैं रिपेयरिंग के लिए, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंस क्या होते हैं, वही हम जैसे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चा करते हैं, किसको जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं इनपुट्स में, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे मुझे रेंट पे करना था, मैंने आज ही पे कर दिया, पे करना था अगले महीने लेकिन मैंने आज ही पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब मेरे को रेंट पे करना था इस महीने बट मैंने पे किया ही नहीं, मैंने अगले साल पे किया या अगले महीने पे किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि अभी तक मैंने पे नहीं किया, वो एक्सपेंस क्या है मेरे लिए, आउटस्टैंडिंग। और जो मैंने पहले ही पे कर लिया वो क्या है, प्रीपेड। देन आता है इनकम। इनकम क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, जो डिफरेंस होते हैं बिटवीन द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस, इसके बीच के जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, उसको हम बोलते हैं इनकम। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट, प्रॉफिट भी सेम है इनकम की तरह, जो भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो एंटरप्राइज अर्न करती है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू, जो हम सेल करके जितना रेवेन्यू अर्न करते हैं उसमें से सारे कॉस्ट हटा, सारे उसकी लागत हटा दो, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि सारे एक्सपेंसेस हटा देने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट भी बच सकता है या तो लॉस भी बच सकता है। लॉस बचेगा तो नेट लॉस, प्रॉफिट बचेगा तो नेट प्रॉफिट। गेन क्या होता है, जो हमें कभी कभी हो जाता है, इरेगुलर इन नेचर होता है। इरेगुलर यानी कि रेगुलर नहीं है, इरेगुलर मीन्स साल में 1-2 बार हो जाएगा। वही सेम जो मैंने बोला कैपिटल, उसी की तरह कैपिटल, कभी कभी कैपिटल रिसिप्ट, कभी कभी जैसे कुछ बिक जाता है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गया, जो इरेगुलर इन नेचर है। ओके, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, रेगुलर इन नेचर होते हैं। लॉसेस क्या होते हैं, इज द एक्सेस ऑफ द एक्सपेंस, यानी कि जब हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है ओवर इट्स रेवेन्यू, उसको हम बोलते हैं लॉसेस। ठीक है, जब एक्सपेंस ज़्यादा है ओवर इट्स रेवेन्यूज। द नेक्स्ट आता है व्हाट इज द परचेजेस। परचेज में जब हम गुड्स को परचेज करते हैं उसको बोलते हैं परचेजेस। परचेज रिटर्न, यानी कि जो मैंने गुड्स परचेज किया वो डिफेक्टिव निकला तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब तुम खुद देखो, इसको 2 वर्ड्स भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड। कैसे, मैंने परचेज़ किया यानी गुड्स मेरे पास आए, मेरे बिजनेस में आया, इन हुआ, मुझे वो डिफेक्टिव लगा तो मैंने उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया, तो वो क्या हो गया, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, दूसरा नाम। अब ये पढ़ते हैं सेल्स। व्हाट इज द सेल। सेल्स में जब हम गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, उससे हमें कुछ पैसे मिलते हैं। सेल हम बोथ टर्म में कर सकते हैं, कैश में भी एंड क्रेडिट में भी। वही सेम हम परचेज भी बोथ में कर सकते हैं, कैश में भी एंड क्रेडिट में भी। तो सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होता है, जब मैंने गुड्स को बेचा, ठीक है, मैंने बेच दिया कस्टमर को, कस्टमर के पास गया, यानी कि मेरे बिजनेस से तो आउट हो गया। ठीक है, मेरी बिजनेस से वो आउट हो गया। अब कस्टमर को बाई चांस मान लो मेरे गुड्स में कोई डिफेक्टिव लगा, तो कस्टमर वापस मेरे गुड्स को भेज देगा मेरे बिजनेस में, तो मेरे बिजनेस में वापस गुड्स क्या हो जाएंगे, इन हो जाएंगे, इन। तो उसको क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड नाम ध्यान रखना, ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में ये वर्ड यूज़ नहीं करते, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, यही यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, फिजिकल आइटम होते हैं, फिजिकल स्टॉक होते हैं, जिसको हम सेल करते हैं। ठीक है, सेल करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो हम डेली करते रहते हैं, रेगुलर इन नेचर होते हैं, डेली करते रहते हैं। ओके, देन स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हेल्ड किए जाते हैं, कि रखे जाते हैं एंटरप्राइज के द्वारा। ठीक है, किस चीज़ के लिए, ताकि हम उससे कुछ ना कुछ अर्न कर सके, उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, जो स्टार्टिंग में रहता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो एंड तक रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो बच जाते हैं लास्ट में। देन नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, जो रिसीव करना, हमें जिससे पैसे रिसीव करने हैं, उसको हम 2 वर्ड भी बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल को। एक टोटल होता है डेटर का एंड बिल रिसीवेबल का। मीन्स रिसीवेबल का मतलब समझ के हमें पैसा रिसीव करना है, हम 2 जनों से कर सकते हैं, डेटर से एंड बिल रिसीवेबल से। डेटर कौन होते हैं, डेटर वो होते हैं जैसे मैंने जिसको गुड्स बेचा, मुझे सामने वाले से पैसे लेने, उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, तो मुझे उससे कुछ ना कभी तो पैसे मिल जाएंगे, तो सामने वाला मेरा क्या होगा, डेटर होगा। डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, डेटर भी बोल सकते हैं इसको और बिल रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, दोनों का सम किसके इक्वल होता है, ट्रेड रिसीवेबल के। ओके, देखो वही बोला, डेटर और बिल रिसीवेबल। डेटर क्या होता है, एक पर्सन जिससे मुझे अमाउंट लेने हैं इन फ्यूचर, मैंने उसको गुड्स बेचे हैं, सेल किया है, गुड्स इन क्रेडिट है ना, क्रेडिट पे किया है, तभी तो मेरे को पैसे लेने होंगे फ्यूचर में। अगर मैंने उसको कैश में ही सेल कर दिया तो वो थोड़ी ना मेरे को पैसे दे, उसने तो मेरे को अभी पैसे दे दिए, फ्यूचर में तो ना पैसे देगा बार बार। तो मैंने क्या किया है, मैंने गुड्स सोल्ड किया है, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सोल्ड किया है, एंड उसको मुझे फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो वो मेरा एसेट है, वो मेरा डेटर कहलाएगा। उस पर मुझे भरोसा है तो मैंने कोई बिल नहीं बनाया। बट ऐसा पर्सन जिस पर मुझे भरोसा ही नहीं, मुझे लगता है वो मेरे पैसे डुबा सकता है, तो मैंने जब उसको बिल बना के दे दिया, तो वही वर्ड डेटर से किस में चेंज हो जाता है, बिल रिसीवेबल। मैंने इसको क्या दे दिया, बिल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 चीज़ आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, बिल पेबल आते हैं। क्रेडिटर वो जिससे मैंने गुड्स परचेज किया है एंड मुझे उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, मेरा उधार है, मेरी लायबिलिटी है, तो वो मेरा बन जाता है क्रेडिटर। ठीक है, बट सामने वाला को जब मुझ पर भरोसा नहीं होगा, उसको लगता है कि मैं पैसे डुबा सकती हूँ, तो वो मुझे क्या दे देगा, मुझे बिल दे देगा, तो मैं क्या बन जाऊँगी तब उसके लिए, बिल्स पेबल। ओके,
द नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट वो होता है ऐसा एक्सपेंस होता है जो मैंने हकीकत में जो मेरी लागत लगी हुई है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मेरी लागत लगी हुई है, कॉस्ट अकर हुई है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। वाउचर क्या होता है? एक एविडेंस होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। जैसे मैंने गुड्स परचेज किया और कितने का परचेज किया मुझे कैसे पता? सामने वाले ने मुझे बिल दिया होगा ना, हाँ इतने का परचेज किया, तो मैं लिखूंगी ना वो अमाउंट। तो वो अमाउंट कौन सपोर्ट कर रहा है? एविडेंस सपोर्ट करते हैं। जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, बिल रिसिप्ट हो गया, डेबिट क्रेडिट नोट्स हो गए। डिस्काउंट क्या होता है? जब कस्टमर हमसे गुड्स परचेज करने आते हैं, जब हम किसी के पास गुड्स परचेज करने जाते हैं तो हमें जब डिस्काउंट मिलता है, एक अमाउंट रिड्यूस करके मिलता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट एक हमें छूट दी जाती है, रिबेट एक छूट दी जाती है सेलर के द्वारा जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हम गुड्स परचेज हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में की, बट हमने साथ ही के साथ तुरंत उनको पैसे दे दिए, तब हमें ना सामने वाला पर्सन ना थोड़े और छूट दे देता है, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? जब हम सारे ट्रांजेक्शन्स को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें कैश बुक, बैंक बुक, जर्नल, प्रॉपर लेजर ये सब आ जाती है। एंट्री क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन्स इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड एन एंट्री। डेबिट क्या होता है? डेबिट जो होता है हमारे अकाउंट के, टी शेप अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, ठीक है, जो आप अभी फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। दो ऐसे करके हमारे बनते हैं, टी शेप अकाउंट बोलते हैं इसको। तो ये वाली साइड होती है डेबिट एंड ये वाली साइड होती है क्रेडिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, व्हाट इज़ द डेबिट एंड व्हाट इज़ द क्रेडिट। क्रेडिट जो होता है ना वो राइट साइड में होता है एंड डेबिट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ओके। प्रोप्राइटर क्या होता है? बिजनेस का ओनर होता है, मालिक होता है, जो पैसे इन्वेस्ट करता है। जो वो पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैपिटल। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान के चलो आपने फ़ोन खरीदा 10,000 का, अगले साल वो 10,000 का रहेगा हमारे पास जो है, नहीं, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, 8,000 हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी, 6,000 हो जाएगी, 5,000 कुछ भी हो सकती है, उसकी प्राइस कम हो रही है हमेशा। मान लो तुम अभी के अभी लाए अपने घर में, तुमने फ़ोन रखा, अभी कभी 1 मिनट ही नहीं हुए, उस 1 मिनट के बाद भी तुम बेचने जाओगे ना, तब भी उसकी प्राइस कम हो जाएंगी। उस जिस वजह से वो कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक पूरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हो आगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जो मैं गुड्स बेचती हूँ, जिस प्राइस पे मैंने कॉस्ट की जो गुड्स बनी हुई है मेरी, मैंने तो बेचा है मान लो 12 रुपये की गुड्स, पर उसकी कॉस्ट थी 10 रुपये, कितने का फ़ायदा हो रहा है? 2 रुपये का। तो मुझे सिर्फ कॉस्ट पता करना है, उस गुड की कॉस्ट कितनी, 10, तो वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैंने गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है। बैड डेट क्या होता है? ऐसा पर्सन, जब कोई पर्सन अमाउंट नहीं दे पाता है फ्यूचर में, वो ना मान लो दिवालिया हो गया, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट भी पढ़ेंगे। जो पर्सन मेरे को अमाउंट नहीं दे पा रहा, वो पैसे मेरा डूब गया, वो इररिकवरेबल है, कभी रिकवर नहीं होने वाला, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। अब है इंस्टॉलमेंट क्या होता है? ऐसा पर्सन जो मुझे पैसे नहीं दे पा रहा है या जो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो पैसा पे कर पाएगा, वो अपने डेट पे कर पाएगा, ओके। तो इसी का अपोजिट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? ऐसा पर्सन जो पोजीशन में है अपने डेट पे करने के, ओके, हु इज इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेट। देन नेक्स्ट इज अ बुक वैल्यू। जिस अमाउंट पे हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। व्हाट इज द बैलेंस शीट? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा लॉस क्या है, ठीक है, ये सब हमें पता चलता है। व्हाट इज द एंटिटी? देखो, प्रोप्राइटर को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर को बोलते हैं ओनर। ऐसे एंटिटी को हम बोलते हैं एंटरप्राइज, बिजनेस, ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो एंटिटी क्या है? ऐसी इकोनॉमिक यूनिट है जो एक्टिविटी करती है, जैसे कोई सी भी एंटिटी बोल सकते हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, टिस्को हो गया, ये सब सारी क्या एंटिटी है, ये सारी क्या बिजनेस है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एम करती हूँ कि इस वीडियो पे मेरी 50 लाइक आ जाए। एंड थैंक यू गाइज।